वृक्ष की शाखाएं कितनी भी फैली हुई हो, वृक्ष कितना भी बड़ा दिखता हो, तब भी ज्ञानी लोग उस वृक्ष की शाखाओं को देखने के साथ साथ उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और वे कहाँ से शुरू हुई हैं, इस बात का विवेकपूर्वक विचार करते हैं। इसी प्रकार प्रथमान युग के ग्रंथों में भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन करने के प्रसंग में भी हमारे पूर्वाचार्यों ने भोग भूमि के बाद कर्म भूमि का प्रारंभ कब से होता है और कुलकरों के बाद अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र भगवान वृषभदेव और उनके समय से लेकर आज वर्तमान काल तक ये कुल परंपराएं किस प्रकार से चली आई हैं, इन बातों का समग्र वर्णन किया है। कल हम सभी ने भगवान वृषभदेव के जीवन चरित्र के बारे में अति संक्षेप से विचार किया, उस बारे में जानने का प्रयास किया और उनके पिता महाराज नाभिराज के द्वारा त्रस्त प्रजाजन को आदिनाथ भगवान के चरणों में लाया गया और उनकी समस्याओं पर समाधान पाने के लिए उन महाराज वृषभदेव को निवेदन किया गया। तब विदेह क्षेत्र की सारी व्यवस्थाओं को जान करके उन्होंने क्या किया, यहाँ कर्मभूमि में 6 प्रकार के कर्मों के माध्यम से अर्थात असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इनके माध्यम से प्रजाजन किस प्रकार चरितार्थ का निर्वाह कर सकते हैं इसका उपाय बता दिया। और आगे जाकर के उन्होंने दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त करके दिगंत धर्म का प्रचार प्रसार किया, भव्य जीवों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया और अंत तो गत्वा कैलाश पर्वत के शिखर से निर्वाण को प्राप्त हो गए। उन्हीं के पुत्र भरत बाहुबली आदि हो गए। तो आज पद्म पुराण के प्रकरण में आचार्य रविसेन जी महाराज 4 महावंशों की स्थापना निर्मिति कैसे हुई इसके बारे में संक्षेप से बता रहे हैं। उन 4 महावंशों में सबसे पहला वंश था इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश, जिस वंश में भगवान वृषभदेव आदि महापुरुष हुए। वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 17 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं। किस वंश में? इसी इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश की स्थापना भगवान वृषभदेव के काल में हुई, उस इक्ष्वाकु वंश में वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों में से 17 तीर्थंकर उस इक्ष्वाकु वंश में हो गए। दूसरा वंश चंद्रवंश, तीसरा वंश है हरिवंश और चौथा वंश है विद्याधर वंश। कितने वंश हो गए? कौन कौन बताएंगे? हाँ बताइए, बराबर है। इक्ष्वाकु वंश, चंद्रवंश, तीसरा हरिवंश और चौथा विद्याधरों का वंश। ऐसे 4 वंशों की स्थापना हुई और इन 4 वंशों में से बाद में अनेक वंश निर्माण हुए। भगवान वृषभदेव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो गए महापराक्रमी अर्ककीर्ति। आदिनाथ भगवान के पोते का नाम क्या था? अर्ककीर्ति। भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। अर्क शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य। आगे जाकर के उन्हीं अर्ककीर्ति के नाम से उनके वंशजों को सूर्यवंशी कहा जाने लगा। सूर्यवंश की निर्मिति इसी से हो गई। जैसे फांद्या शाखा उपशाखा होती है ना, उस प्रकार। तो उस इक्ष्वाकु वंश में जो अर्ककीर्ति हो गए भरत चक्रवर्ती के पुत्र, उन भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति में जो अर्क शब्द है, अर्क का अर्थ है सूर्य, उन्हीं के नाम से आगे एक सूर्यवंश नाम के वंश की स्थापना हो गई। और आदिनाथ भगवान की जो दूसरी रानी थी सुनंदा, उस सुनंदा रानी के पुत्र थे बाहुबली। कौन थे? बाहुबली। और बाहुबली के पुत्र थे सोमयश। बाहुबली स्वामी के पुत्र कौन? सोमयश। सोम का अर्थ होता है चंद्र। सोम का अर्थ क्या है? चंद्र। आगे जाकर के सोमयश के वंशजों का नाम पड़ गया चंद्रवंशी। चंद्रवंश की रचना वैसे हो गई। और फिर हरिवंश वगैरह वंश बढ़ते गए और बहुत पीढ़ियां बीतने के बाद विद्याधर वंश में भी, विद्याधर वंश की स्थापना कैसे हो गई? तो आदिनाथ भगवान के जो साले थे, साले म्हणजे मेहुणे, पत्नींचे भाऊ। आदिनाथ भगवान की जो पत्नियां थी नंदा सुनंदा, उनके भाई थे राजा नमी और विनमी।
और राजा नमी विनमी इनको विजयार्ध पर्वत पर राज्य दिया गया, वहाँ के राजा उनको बनाया गया। तब से विद्याधर वंश की स्थापना हो गई और बहुत पीढ़ियाँ बीतने के बाद उसी विद्याधर वंश का एक राजा, महारक्ष नाम का राजा, लंका में राज्य करता था। ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज राक्षस वंश की स्थापना कैसे हुई? रावण को सभी लोग राक्षस समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो राक्षस वंश कैसा है, क्या है, इसके बारे में संक्षेप से देख करके आज अपन छुट्टी करेंगे। थोड़ा उजाला कम है, बाहर का लाइट का उजाला ना हो तो भी चलेगा, सूर्य प्रकाश ना हो तब भी चलेगा, किंतु पूर्वाचार्यों की कृपा दृष्टि से आज जिनवानी का उजाला हम सबको प्राप्त है, ये कुछ कम नहीं है। इसके प्रकाश में हम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। ये बाहरी उजाले पर, सीसी रोड पर, डामर के रोड पर चला जाता है, लेकिन जिनवानी के प्रकाश में मोक्ष मार्ग पर चला जाता है। ऐसा श्रुतदीप आचार्यों ने इस पंचम काल में प्रज्वलित किया है। आचार्य कहते हैं राजा नमी और विनमी के विद्याधर वंश में ही बहुत पीढ़ियां बीतने के बाद लंका में उसी वंश का एक राजा महारक्ष राज करता था। एक दिन वह महारक्ष नाम का राजा अपने लंका नगरी में ही प्रमद नाम के एक उद्यान में अपने राज परिवार के साथ आनंद क्रीड़ा करने के लिए, वन विहार करने के लिए जाता है। और वहाँ जाने के बाद आनंद विभोर होकर के उस वन की निसर्ग संपदा, प्राकृतिक सारा वैभव देखते हुए वो अपने परिवार के साथ टहल रहा था, आनंद मग्न था। उसी दरमियान एक तालाब के किनारे पर पहुँचता है और वहाँ जाकर के उस महारक्ष राजा ने जब देखा कि सूर्यास्त के समय उस तालाब के जो कमल थे उनकी पंखुड़ियाँ बंद होने लगी थी। कमळाच्या पाकळ्या मिटू लागतात की, और बंद होने लगी थी पंखुड़ियाँ। उसमें एक भ्रमर म्हणजे भूंगा, भौरा, उन बंद होती हुई पंखुड़ियों में एक भ्रमर दब करके मर गया। पानी में अंदर था वो। राजा के मन में भाव था उसको बचाया जाए, लेकिन गहरा पानी था और उन पंखुड़ियों के दबाव में वो भ्रमर, जिसके पास उन पंखुड़ियों को भेद करके बाहर आने की शक्ति थी, लेकिन वह वहीं पर मग्न रहा और उन पंखुड़ियों के दबाव में वहीं पर दब करके मर गया। उस राजा को वह घटना देख करके बड़ा विस्मय लगा और उसका मोह मंद पड़ गया। वह राजा सोचने लगा। कौन सा राजा? राजा का नाम क्या है? अभी चल रहा है महारक्ष नाम का। वह राजा सोचने लगा कि इस संसार की इस दुर्दशा को धिक्कार है। जो भ्रमर कठिन से कठिन लकड़ियों को छेद भेद सकता है, उससे बाहर आ सकता है, उसमें छेद करके बाहर निकल सकता है, वो कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद कर बाहर आने में सफल नहीं हो पाया। मकरंद की आसक्ति में, पराग की आसक्ति में वही रह गया और उसी दबाव में मर गया। ये संसार अत्यंत दयनीय है, ऐसा राजा सोच ही रहा था। उतने में उस राजा का पुण्योदय, प्रबल पुण्योदय हो गया। उसी उद्यान में, प्रमद नाम के उसी उद्यान में श्रुत सागर नाम के एक महान मुनिराज, एक आचार्य देव अपने विशाल संघ से पधार गए। अपने संघ सहित उस उद्यान में आ गए। वनपाल ने आकर, उद्यान के माली ने आकर के राजा को शुभ सूचना दी कि हे राजन, हे नरेंद्र, अपने इस उद्यान में, इस उपवन में एक महान ज्ञानी तपस्वी आचार्य देव अपने संघ सहित पधारे। राजा के मन में पहले से ही गुरुओं के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी। वह राजा उन मुनिराज के चरणों में पहुंचता है और उनके चरणों में पहुंच करके अत्यंत विनय भाव पूर्वक उनको नमस्कार करता है। क्योंकि हम लोगों को इन सारे प्रसंगों से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये राजा बड़े बड़े कुलों के थे, बड़े बड़े साम्राज्य के धनी थे, लेकिन इनको अपने वैभव, ऐश्वर्य का मद, अहंकार, गर्व, घमंड युद्ध भूमि में होता था। देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में ये अत्यंत विनम्र चित्त होते थे। आज सामान्य व्यक्ति भी यदि उसके मान कषाय का तीव्र उदय हो जाए तो सामान्य से सामान्य व्यक्ती भी आकड करके चलता है, ताटून वागतोय। ताटायचं लक्षण कोणाचं आहे सांगा बरं? मड्याचं. काय ताटत असते? मड ताट असते. आकडना मुर्दे की पहचान है। लेकिन आजकल अहंकार के अधीन हो चुके कितने ही लोग जीते जी ही अहंकार के अधीनता के कारण अकड़ जाते हैं, अहंकार से दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। किंतु अहंकार से आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ। जो लोग विनयशील हैं, विनम्र हैं, गुणीजनों के गुणों के प्रति अत्यंत विनत भाव धारण करते हैं, वे लोग ही उद्धार को प्राप्त होते हैं।
और वे महारक्ष राजा परिवार सहित उन श्रुतसागर आचार्य देव के चरण कमलों में पहुंचता है, उनके चरण कमलों की वंदना करता है। वे मुनिराज अत्यंत पवित्र थे। उनके तीनों योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, तीनों अत्यंत संयमित थे, जिन्होंने चारों कषायों को जीत लिया था, पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया था, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करने में वे अत्यंत तत्पर थे, 7 प्रकार के भयों से रहित थे, 8 प्रकार के मद अहंकार को जिन्होंने चकनाचूर कर दिया था, 9 प्रकार के पदार्थों के जो ज्ञाता थे, और 10 प्रकार के धर्मों से, 10 लक्षण धर्म से जो विभूषित थे, जिन्होंने शील रूपी ध्वजा को ऊंचे आसमान में फहराया था, ऐसे वे महामुनिराज महाश्रमण वे श्रुतसागर आचार्य देव वहाँ पर जब विराजमान हो गए थे, तो उनकी उस व्यक्तित्व की आभा से वो सारा वातावरण अत्यंत प्रसन्न हो गया था। ऐसे उन मुनिराज के चरणों में पहुंच करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस महारक्ष राजा ने अपने विभूति का अहंकार छोड़ करके प्रणिपात किया, नमस्कार किया, और बड़े बड़े दिव्य भव्य द्रव्यों से उनकी महापूजा की। और पूजा के उपरांत उस राजा ने उन मुनिराज के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखी कि हे गुरुदेव, कौन पूछ रहा है, कोण विचारा लागलाय? राजा. नाव त्याचं महारक्ष होतं, लेकिन वो राजा थे. आज मुनियों के पास आ करके धर्म चर्चा सुनने के लिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं है. क्यों नहीं है? भौतिक कारण जो कुछ भी हो, व्यापार है, व्यवसाय है, खेतीबाड़ी है, या और कुछ भी बीमारी है वगैरह वगैरह, ये सब बाह्य कारण है. मूल कारण है उनका अंतराय कर्म. कर्म आने नहीं देता. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आने के भाव तो होते हैं, लेकिन समस्या कुछ ना कुछ आ जाती है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्म के द्वारा प्रहार किए गए लोग, जो खाली बैठे, कोई काम नहीं, कोई व्यस्तता नहीं, लेकिन आकर शास्त्र सुनने के भाव. आज हम यहाँ बैठे इसलिए यहाँ की बात जनरली चल रही, प्रॉपरली यहाँ की चल रही है, व्यक्तिगत यहाँ की चल रही है, ऐसा ही नहीं है. कहीं की भी लीजिए, खाली बैठेंगे, चबूतरे पर बैठ करके दुनियादारी के गप्पे ठोकेंगे, लेकिन जिनवानी की चर्चा सुनने करने के लिए रुचि उत्पन्न होना जन्म जन्मांतर के पुण्य का फलदान होता है, सबके नसीब में नहीं होता. लोक कथा सुनने के लिए सबको मिल सकती है, लेकिन जिनवानी सुनना और जिनवानी सुनने का अवसर प्राप्त होना ये भाग्यवान लोगों के ही नसीब में होता है. सुनाने वाला कोई भी हो, सुनने वाला कोई भी हो, पुण्य के उदय बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता. वो राजा थे, विद्याधर राजा थे, और विद्याधर राजा होते हुए भी, विभूति के धारक होते हुए भी, मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होकर के उनकी पूजा करके चरणों में जमीन पर बैठ जाते और उनको अत्यंत विनय भाव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हे आचार्य देव, धर्म का स्वरूप क्या है? तब उन्होंने कहा, वत्थु सहाओ धम्मो खमादि भावो ये 10 विहो धम्मो रैनतयम च धम्मो जीवानम रक्षणम धम्मो. यह गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की. लेकिन इस गाथा के आशय वाला ही उपदेश वो मुनिराज देने लगे, श्रुतसागर आचार्य देव देने लगे. कहते हैं वे मुनिराज कि हे राजन, धर्म का वास्तविक स्वरूप सांप्रदायिक नहीं है. धर्म का वास्तविक स्वरूप वस्तुनिष्ठ है. वस्तु का जो स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है. जीव की वीतरागता, जीव की सहजता, शांतता, ज्ञान दर्शन, चैतन्यमयीपना, यही जीव का धर्म है. वस्तु का स्वभाव धर्म है. जीवों की रक्षा करना अर्थात अहिंसात्मक धर्म है. रत्नत्रय ही धर्म है, और क्षमादि 10 प्रकार का भी धर्म है. क्षमादि 10 लक्षणात्मक धर्म है. चारों प्रकार की व्याख्या भली 4 प्रकार की है, लेकिन सबका भावार्थ एक ही है. कैसे? जैसे जीव है, जीव एक चैतन्यमयी वस्तु है, और उस जीव चैतन्यमयी जीव नाम की वस्तु का स्वभाव क्या है? उत्तम क्षमादि 10 लक्षणात्मक धर्म उस जीव का स्वभाव है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उस जीव का स्वभाव है. अपन स्वयं जिस प्रकार दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं, उसी प्रकार सभी जीव दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं. इसलिए मेरे द्वारा किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुँचे, कोई भी जीव आहत ना हो, इसकी खबरदारी, इसकी जागृति रखते हुए अपनी प्रवृत्ति करना और किसी को भी ठेस नहीं पहुँचाना, यह अहिंसात्मक धर्म है. वह भी जीव का स्वभाव है. क्योंकि हिंसा 2 प्रकार की है. कंटाळा आलाय काय?
हिंसा कितने प्रकार की है? 2। कौन से 2 प्रकार की? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। संसार में सबसे ज़्यादा हिंसा यदि कोई होती हो तो भाव हिंसा है। कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा। और भाव हिंसा का मतलब है राग द्वेष कषाय। राग द्वेषादि कषाय भावों को ही भाव हिंसा कहा गया। और सतत राग द्वेष चलते रहते हैं, ये हमारा है, वो पराया है, ये शत्रु है, वो मित्र है, ये इष्ट है, वो अनिष्ट है, इसको तारना है, उसको मारना है, इत्यादि प्रकार के अनेक भाव चलते रहते हैं। किसी पाश्चात्य विचारक ने एक जगह पर कहा है कि युद्ध भूमि में युद्ध बाद में होता है। क्या कहा है? सगळे ऐकायला लागले? उन पाश्चात्य विचारक ने कहा कि युद्ध भूमि में युद्ध बाद में होता है, पहले वो मनोभूमि में संपन्न हो चुका होता है। भावार्थ क्या है? युद्ध भूमि में होने वाले युद्धों की रूपरेखा पहले मन में निर्धारित की जाती है, बाद में उसको प्रैक्टिकली वहाँ पर किया जाता है। कहने का अभिप्राय उनका ये है कि मन में राग द्वेष की उथल पुथल निरंतर चलती रहती है। और ये राग द्वेष कषाय ही भाव हिंसा है। बाहरी द्रव्य हिंसा अल्प मात्रा में अर्थात भाव हिंसा की तुलना में कम मात्रा में होती है, किंतु भाव हिंसा ही सत्यार्थ अर्थात वास्तविक हिंसा है। और उस भाव हिंसा के कारण, क्रोधादि कषायों के कारण ही यह जीव निरंतर कर्मों का संचय करता हुआ चारों गतियों में भटक रहा है। ये सब वे मुनिराज उस राजा को समझा रहे हैं। और समझाते समझाते आगे वे मुनिराज कहते हैं कि हे राजन, अब तुम्हारी आयु मात्र 8 दिन की बची है। देखिए संयोग कैसा है। जो विद्याधर वंश में उत्पन्न हुआ है, महारक्ष जिसका नाम है, मेघवाहन नाम का राजा जिसका पिता है, उस राजा का पुत्र होते हुए, मेघवाहन राजा का पुत्र होते हुए वह महारक्ष राजा आज तक वैभव ऐश्वर्यपूर्ण राज्य संपदा को भोगता हुआ आया था। आज वन क्रीड़ा करने के लिए उपवन में जंगल में गया है, उसको पता नहीं था कि आज मुझे मुनियों का दर्शन होगा। उसको कल्पना नहीं थी कि आज ऐसे महान मति श्रुत अवधि मनः परे ज्ञान के धारी मुनिराज के चरणों में बैठ करके मुझे धर्म श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हम कल्पना करके बैठते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वैसी होती नहीं है। और बहुत बार जिसकी हमें अपेक्षा और कल्पना भी नहीं होती, वो हमें अनायास और सहजता से मिल जाती है। इसलिए अपने मराठी साहित्यकारों ने, जैन कवियों ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। शायद कुपवाड़ के बाळ चौगुले जी ने लिखी है। विचित्र जगती कर्म असे मन चिंतिते होत नसे। अब वो पूरी कविता भविष्य में कभी उस प्रसंग में बताऊंगा। उन्होंने लिखा, विचित्र जगती कर्म असे मन चिंतिते होत नसे। इस दुनिया में कर्म बहुत विचित्र है। हम मन में जिस बात का चिंतन करते हैं, जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जितना चाहते हैं, हर समय वैसा उतना नहीं मिलता है। और कभी कभी हमारी चाह नहीं होते हुए भी, हमारी कोई कामना इच्छा आकांक्षा नहीं होते हुए भी प्रबल पुण्य के उदय से आपो आप अनायास मिल जाता है। वह राजा भी सहजता से वन क्रीड़ा करने के लिए परिवार सहित गया था, लेकिन उसके पुण्य का प्रबल उदय इतना था कि उनको आज 4 ज्ञान के धारी मुनि महाराज का दर्शन। वर्तमान में हमें साधारण मुनियों का दर्शन दुर्लभ है, फिर भी चारित्र्य चक्रवर्ती महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज की कृपा रही है कि उनके बलिदानों के आधार पर आज भारतीय वसुंधरा पर निर्घ्रंथ दिगंबर मुनियों का विहार अनिर्बंध रूप से हो रहा है। कैसे भी मुनियों, कम ज्ञान वाले, ज़्यादा ज्ञान वाले, कम क्षयोक्षम वाले, ज़्यादा क्षयोक्षम वाले, उग्र तपस्वी, सामान्य तपस्वी, कैसे भी हो, आज जिनका भी दर्शन हो रहा है उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है। लेकिन उस राजा को 4 ज्ञान के धारी ऐसे तपस्वी मुनि महाराज आचार्य देव का दर्शन और उपदेश सुनने का सौभाग्य मिला। और उपदेश सुनते सुनते उन मुनिराज ने उस राजा को सचेत किया कि राजन जग जाओ, मोह नींद से उठ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी आयु मात्र 8 दिन की बची है। 8 दिन के उपरांत तुम्हारी ये पर्याय रहने वाली नहीं है। तुम मृत्यु के काल के गाल में जाने वाली हो। काल यानी मृत्यु, गाल यानी जबड़ा, मृत्यु के जबड़े में जाने वाले हो। इसलिए अब जागो। एक एडवर्टाइज आता था टीवी पर हमारे बचपन में, जागो ग्राहक जागो। अब आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस समय आता था जागो ग्राहक जागो। उन मुनिराज ने कहा कि राजन जग जाओ,
मोह की निद्रा छोड़ दो, आत्महित के मार्ग में तत्पर हो जाओ। और उन मुनिराज की भविष्यवाणी सुन करके राजा के मन में अपार वैराग्य उत्पन्न हुआ, आत्म कल्याण की लालसा निर्माण हुई, अपने संसार भ्रमण को पूर्ण विराम देने का दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव निर्माण हुआ, दीक्षा लेने के लिए वो भाव बनाने लगे। उसी दरमियान उन महारक्ष राजा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कड़ा लगले सर्वान्न, क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई? उन राजा ने उन मुनि महाराज को प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, हे आचार्य महोदय, हे दया निधान, आपने ऐसा सुंदर अलौकिक धर्मोपदेश मुझे दिया। आपके उपदेश को सुन करके मेरे अंतर मन में धर्म प्रकाश उत्पन्न हुआ है। मेरे इस जीवन की कालावधि अल्प बची है, ये बता करके आपने आत्महित के प्रति मुझे प्रेरित किया। मैं मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय मानता हूँ इस बात को, किंतु एक जिज्ञासा है, आप दयालु होकर के कृपालु बन करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पूर्व भव में कहाँ कहाँ जा करके आज इस पर्याय में आया हूँ। महारक्ष राजा क्या प्रश्न पूछता है कि मैं अपने पूर्व जन्मों को जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं? आप पूर्व में कहाँ कहाँ जा करके आए जानना चाहते हैं क्या? बताऊँ मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आज उतने पुण्य का उदय नहीं है, वैसा महान ज्ञान आज मेरे पास नहीं है, अवधि और मनः परे ज्ञान मेरे पास नहीं है। लेकिन गुरु कृपा से जितना भी जिनवानी का प्रसाद मुझे मिला है मैं उसमें तृप्त हूँ। अवधि मनः परे ज्ञान से मुझे भूतकाल पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनवानी से मुझे मेरा भविष्य पता चला है कि मैं संसार से पार होने वाला हूँ और आप भी होने वाले हैं। मैं भविष्य बताने वाला ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जिनवानी हमें आश्वस्त करती है कि जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्म का उपासक बनता है वो अल्प काल में संसार से पार हो जाता है। आपको होना है या नहीं है? यानी ये त्यात बरेत फला मनी संसार से पार होना। और फिर महारक्ष राजा ने जब पूछा कि मुझे मेरे पूर्व जन्म जानने हैं, तब वे दयावंत मूर्तिमंत आचार्य देव कहने लगे कि राजन, कि तुम पूर्व भव में पोदनपुर नाम के नगरी में हित नामक मनुष्य की माधवी नामक पत्नी के उदर से प्रमित नाम के पुत्र बनकर जन्मे थे। ये महारक्ष राजा का पूर्व भव बता रहे हैं। पोदनपुर नगरी में हित नामक एक सभ्य व्यक्ति था, माधवी नामक उसकी पत्नी के उदर से, उसके गर्भ से प्रमित नाम के पुत्र बनकर के तुम जन्मे। उसी नगरी में एक राजा थे उदयाचल। राजा का नाम क्या था? आता लक्षात ठेवलं पाहिजे, किमान ऐकता तरी लक्षात राहिलं पाहिजे, नंतरचं नंतर बघू। और उसी पोदनपुर नगरी के राजा थे उदयाचल। उनकी रानी का नाम था अरहत श्री और बेटा था हेमरथ। राजा के बेटे का नाम क्या? हेमरथ। और एक दिन उन उदयाचल नामक महान धर्म प्रेमी राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सपरिवार जिनालय में जाकर के भगवान जिनेंद्र देव की महान वैभव के साथ दिव्य भव्य पूजा की थी। जैसे आप लोगों ने मई महीने में यहाँ पर की थी, 6 मई से 11 मई 2026 में सामने के प्रांगण में पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। भगवान के कल्याणकों को देखने का अवसर मिलना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन बात है। हमने देखा भी, उसमें सहभाग लिया भी और उसको संपन्न कराया भी। हमारा बहुत पुण्योदय है, देवशास्त्र गुरुओं की कृपा है। तो आचार्य श्रुतसागर जी महाराज कहने लगे कि पोदनपुर में हित नामक व्यक्ति के माधवी नामक पत्नी के उदर से, गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम था प्रमित। और उसी नगरी के उदयाचल नामक राजा के अरहत श्री नामक पत्नी और हेमरथ नामक राजपुत्र को लेकर उस राजा ने क्या किया था? जिनालय में दिव्य भव्य महापूजा की थी भगवान जिनेंद्र देव की। और उस पूजा में तुम भी गए थे पूर्व भव में, और भगवान की उस वैभव ऐश्वर्यशाली पूजा को देख करके तुम भाव विभोर हो गए, अंतरंग से गदगद हो गए और भगवान की पूजा में इतने तल्लीन होकर के जय 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 शब्द का उच्चारण करते हुए तुमने वहाँ पर नृत्य किया था। तुम्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, स्तुति स्तोत्र आते नहीं थे, लेकिन भगवान की पूजा देख करके जय ध्वनि करते हुए तुमने आनंद से नृत्य किया था। उस नृत्य के कारण, भगवान की गई क्षणिक भक्ति के कारण तुम्हारा इतना पुण्य प्रबल हो गया था कि वहाँ उस
नृत्य के बाद, भगवान की भक्ति के बाद कुछ काल बीतने पर तुम्हारी मृत्यु हो गई और आगे जा कर के तुम व्यंतर देवों के यक्ष जाति में महायक्ष बन गए। बघा पुण्योदय। सामान्य मनुष्य था, सामान्य मनुष्य का बेटा था, लेकिन मात्र भगवान के चरणों में कोई स्तुति स्तोत्र उसको आते नहीं थे, लेकिन भगवान की पूजा दूसरा कर रहा था। उस पूजा को देख करके मात्र भगवान का जय जयकार करते हुए उसने आनंद नृत्य किया था। उतने भक्ति भाव के कारण इतने प्रबल पुण्य का संचय किया कि भविष्य में उसी पर्याय के बाद मृत्यु करके वो यक्ष जाति के देवों में महायक्ष देव हुआ था। उसके बाद में उसी महायक्ष पर्याय में, यानी प्रमित के बाद अब महायक्ष पर्याय में विदेह क्षेत्र के कंचनपुर नगरी में जाकर के कोई दुष्ट व्यक्ति वहाँ पर मुनि संघ के ऊपर उपसर्ग कर रहा था। तुमने उस मुनि संघ का उपसर्ग दूर किया था। मनुष्य की शक्ति की सार्थकता किसमें है बताइए? आपल्या शक्तीची सफलता कशामध्ये? मौन आहे? अवघडायला नको मंत्र माना हलवा। मनुष्य के शक्ति का सार्थक्य किसमें है? अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ देव, धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने में, दीनहीनों की रक्षा करने में, त्यागी व्रतियों की रक्षा करने में, तीर्थ और तीर्थ प्रवर्तक गुरुजनों की रक्षा करने में ही अपने शक्ति की, सामर्थ्य की सफलता है। और उस महायक्ष ने विदेह क्षेत्र में जाकर के उन मुनि संघ के ऊपर चल रहे उपसर्ग का निवारण किया और इस प्रकार वहाँ पर भी उसने पुण्य का संचय किया। उसके बाद वह तड़िदंगत नामक विद्याधर और उस विद्याधर की श्रीप्रभा नामक स्त्री के उदित नामक पुत्र हो गया। कौन? ये महारक्ष राजा के पूर्व जन्म के सारे वृत्तांत चल रहे। यक्ष पर्याय से मरण होने के बाद तड़िदंगत नाम के विद्याधर मनुष्य की जो श्री प्रभा नामक रानी थी, उसका वह उदित नाम का पुत्र बन गया। वहाँ पर भी उसने क्या किया? एक बार मुनिराज के दर्शन का प्रयास किया और वहाँ मुनि महाराज के दर्शन को गया था। वहाँ पर अमर विक्रम नाम के एक विद्याधर राजा दर्शन के लिए आए थे। लक्ष देऊन ऐकायचं? नजर हटी, दुर्घटना घटी। जरा जरी चित्त इकडे तिकडे झालं, लिंक तुटणार आहे। लक्ष देऊन ऐकायचं। लक्ष देऊन ऐकणं एवढं अवघड आहे। मला लक्ष देऊन सांगताना माझं काय होत असेल, पण गुरुदेव आहेत की। तो तड़िदंगत नाम के विद्याधर की श्री प्रभा रानी का पुत्र उदित नाम से यह महारक्ष नाम का राजा पूर्व जन्म में जन्म लेता है और वहाँ पर वह मुनि महाराज के दर्शन के लिए जाता है। उन्हीं मुनि महाराज के दर्शन के लिए अमर विक्रम नाम का एक बहुत बड़ा विद्याधर राजा दर्शन के लिए आया था। राजा का नाम क्या था? अमर विक्रम। नाम कैसे थे? प्राचीन नाम अमर विक्रम। आत्ता टिंकू, पिंकू नावं सुद्धा जबरदस्त वजनदार ठेवली पाहिजेत। म्हणून आपल्या मुलांची नावं ठेवत असताना प्रथमानुयोग वाचायचं। एकापेक्षा एक सुंदर सांस्कृतिक नामं आपल्याला प्राप्त होतात। नावं ठेवण्यासाठी म्हणूनच नव्हे, तर त्यातून अर्थबोध झाला पाहिजे, प्रेरणा मिळाली पाहिजे। नाहीतर उगाचच काय तर उगाच फालतू नावं ठेवायची। अमर विक्रम नाम के विद्याधर, बहुत बड़े विद्याधर राजा उन मुनिराज के दर्शन के लिए आए थे। तब उन राजा की विभूति, वैभव, ऐश्वर्य को देख करके उस उदित नाम के विद्याधर के मन में भाव आया कि मुझे भी ऐसा वैभव प्राप्त होना चाहिए। निदान बंद हो गया। उसने क्या किया? निदान बंद कर लिया कि मुझे भी इस अमर विक्रम नाम के महाराजा के समान वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तब उस उदित नाम के विद्याधर ने उन मुनिराज के चरणों में तपस्या की और तपस्या करके जब आयु का क्षय हुआ भविष्य में, तब वो मर करके दूसरे स्वर्ग में गया। दूसरे स्वर्ग का नाम, महाराज हम वहाँ गए नहीं, गूगल उसका नाम बताता नहीं। गूगल मैप्स पर आता है क्या? गूगल मैप पर कुछ आए ना आए पता नहीं, लेकिन त्रिलोक सार तिलोय पन्नती का मैप्स ऐसा है जो पूरे 3 लोक के एक एक प्रदेश का भूगोल, खगोल सब बता देता है हमें। यह हमारे पूर्वाचार्यों की कृपा है। इसलिए त्रिलोक सार, तिलोय पन्नती, जम्बूद्वीप पन्नती, लोक विभाग, ऐसे जो विश्व रचना का वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं, उनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। उन सबका सारांश तत्वार्थ सूत्र के 3-4 अध्याय में आने वाला है, अपन उस समय पढ़ेंगे। ठीक है। तो दूसरे स्वर्ग का नाम है ऐशान्य स्वर्ग। क्या है? ऐशान स्वर्ग, सौधर्म ऐशान।
तो यह तड़िदंगद नाम का विद्याधर तपस्या के द्वारा मर करके बाद में आयु क्षय के बाद मर करके दूसरे स्वर्ग में जन्म लेता है। वहाँ पर अपना पूरा आयु समाप्त करने के बाद अब तुम यहाँ मेघवाहन नाम के राजा के पुत्र मेघ महारक्ष बने हो, अभी वर्तमान में आ गए। उसने पूछा था ना मैं पूर्व जन्म में कहाँ कहाँ जन्मा था, अब वर्तमान भव में आ गए, दूसरे स्वर्ग की आयु समाप्त करके अब तुम यहाँ पर महारक्ष नाम के लंकाधिपति विद्याधर बन गए हो। लेकिन अब तुम्हारी आयु मात्र 8 दिन की बची है, अब तुम्हें आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना उपदेश मुनिराज ने बताया। फिर वे अपने ध्यान साधना में लग गए। राजा वहाँ से उठ करके घर गया, लेकिन घर जाते समय राजा का मन दुखी नहीं हुआ था। दूसरा कोई मोही व्यक्ति होता, अब मैं 8 दिन में मरने वाला हूँ, ये मेरा राज वैभव, मेरे बेटे, मेरी रानियाँ, मेरा सारा सोना चांदी खजाना, मेरी सेना, मेरे हाथी घोड़े, ऐसा दुख होता। मोही माणसं एखादं कापड फाटून चिंदी झालं असेल तर इरली बर्शन कट्टी वर्ष का अगदी यात केलस भरतीत म्हणतात। लेकिन वह राजा घर जा रहा था, अपना 8 दिन का शेष जीवन है, इतना सुन करके भी उनको दुख होने के बजाय, आवेग आने के बजाय उनको संवेग आया था। क्या आया था? आवेग यानी क्रोधादि भाव। उनको आवेग की जगह संवेग भाव उत्पन्न हो गया। संवेग किसे कहते हैं? संसार दुखात नित्यम भीरुता संवेगः। संवेग की व्याख्या आचार्य ने बताई है कि संसार के दुखों से भयभीत होकर के धर्म के प्रति अनुरक्त होना, उसको संवेग कहते हैं। आत्महित के लिए संसार शरीर भोगों से विरक्त होना, यह संवेग है। उस राजा को आवेग नहीं संवेग उत्पन्न हुआ। वे घर गए। घर जा करके उस महारक्ष राजा ने अपने पुत्रों और परिवार सहित जिनालयों में जाकर के भगवान की बड़ी दिव्य भव्य पूजा की। अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए उस राजा ने अपने बड़े पुत्र अमर रक्ष और छोटे पुत्र बृहत कीर्ति, महारक्ष राजा को 2 बेटे थे, अमर रक्ष और बृहत कीर्ति, उन दोनों पुत्रों को उस राजा ने एक को राजा पद दिया, छोटे बेटे को युवराज पद दे दिया। राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी, कर्तव्य को पूरा किया, सारे जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण किया, घर परिवार के सभी लोगों से दीक्षा की अनुमोदना ले ली और तुरंत जाकर के निर्घ्रंथ दिगंबर गुरुओं के चरण कमलों में पहुंच करके श्री जिन दीक्षा को ग्रहण किया। और दीक्षा को लेकर जितने भी दिन की, जितने भी क्षण की आयु बची थी, उतने काल में पंच परमेष्ठियों की आराधना, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन, 28 मूल गुणों की उपासना, रत्नत्रय का आराधन करते हुए उन राजा ने जीवन के अंतिम क्षण पूर्ण यम संलेखना ग्रहण करते हुए, काय और कषाय संलेखना को साधते हुए समाधि मरण करके वे स्वर्ग गए। कहाँ गए? स्वर्ग गए। फिर उनके पुत्र अमर कीर्ति और अमर रक्ष और बृहत कीर्ति, इनके भी अनेक बेटे हुए, बेटियां हुई। ऐसी ही वंश परंपरा चलते चलते कुछ पीढ़ियों के बाद उसी वंश में मनोवेग और मनोवेग नाम का एक राजा हुआ और मनोवेगा नाम की उस राजा की पत्नी थी। लास्ट बिंदु पर आया हूँ अब राक्षस वंश के। बहुत पीढ़ियाँ बीतने के बाद उसी वंश में एक मनोवेग नाम के बहुत बड़े राजा हो गए और उनकी पत्नी थी मनोवेगा। वेग और वेगा इतना ही फर्क है, राजा और रानी के नाम में बस वेग और वेगा। दोनों का नाम क्या था? राजा था मनोवेग, रानी थी मनोवेगा। ठीक है। और उस मनोवेग नाम के राजा को राक्षस नाम का महाप्रतापी पराक्रमशाली वैभवशाली पुत्र जन्म ले करके उसके उदर से आता है। अर्थात मनोवेग राजा को राक्षस नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात बेटा होता है, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? राक्षस। क्या रख दिया? मनोवेग राजा को एक महापराक्रमी पुण्यशाली पुत्र हुआ, उस बेटे का नाम उन्होंने रख दिया राक्षस। और वह राक्षस नाम का पुत्र भविष्य में बड़ा होकर के इतना पराक्रमी हुआ, इतना वैभव ऐश्वर्यशाली हुआ, अनेक राज्यों को, अनेक विद्याधर नगरियों को उसने जीत करके अपने पराक्रम के बल पर अपने अधीन कर लिया। और उसके पराक्रम, वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता, संपदा और उसके प्रभाव के कारण आगे जा कर के उसके वंशजों के वंश का नाम पड़ गया राक्षस वंश।
क्या नाम पड़ गया? राक्षस वंश तब से प्रारंभ हुआ। ये सब विद्याधर राजा थे, बहुत सुंदर रूपधारी थे, वैभवशाली थे, पराक्रमी थे, गुणी थे, ज्ञानी थे, विवेकी थे, जिन भक्त थे, धर्मपरायण थे। ये राक्षस यानी अकराल विकराल नहीं थे, डरावने नहीं थे। उस राजा के नाम से उनके वंशजों का नाम पड़ गया राक्षस वंश। अपने यहाँ भी होता है ना, पाटिल अड्डा होता है, पाटिल सरनेम होता है। कौन से पाटिल? तानगोंडा, सुरगोंडा। चौगुले आडना होता है तो पासन्नावर होता है, क्वानिन शिवा होता है, शिरगुप्पे में है ऐसे सरनेम। और फिर ऐसे ऐसे उपनाम होते रहते हैं। तो उसी प्रकार उस राजा का जो वास्तव में उनका वंश था विद्याधर वंश, लेकिन उस विद्याधर वंश में इस राक्षस नामक महापराक्रमी राजा के कारण आगे जाकर उन विद्याधर राजाओं के उस वंश का एक शाखा का नाम पड़ गया राक्षस वंश। इसका मतलब उनके सर में सींग थे, जीभ बाहर आती थी, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी अकराल विकराल थी। ऐसा कुछ नहीं था। जैसा आपने टीवी पर रामायण में लंका में अशोक वाटिका में घूमने वाले उन राक्षसिनियों को देखा है, वैसा उसका मतलब नहीं है। कड़े क्या? कड़े? राक्षस वंश की निर्मिति इस प्रकार हुई है। लेकिन कुकवियों ने अज्ञानता पूर्वक रावण के वंश को राक्षस वंश कह करके उनको स्वयं को ही राक्षस बना दिया। वंश का नाम राक्षस था इस राजा के नाम से, लेकिन वे लोग ही राक्षस थे, ऐसा फैला दिया। किंतु सत्य ऐसा नहीं है। इस प्रकार राक्षस वंश की आज चर्चा हो गई। इस वंश में भी अनेक पराक्रमी महान राजा हुए। उन्होंने अपने अपने जीवन के अंत काल में अपने अपने अगली पीढ़ी को राज्य सौंप करके, राजभार दे करके स्वयं जिन दीक्षा ली। किन्हीं ने अनुव्रत धारण किए, किन्हीं ने महाव्रत धारण किए, कोई मोक्ष पधारे, कोई स्वर्ग गए, स्वर्ग से मनुष्य पर्याय में आकर फिर मुक्ति को प्राप्त हुए। ऐसे महान राजा इस वंश में होते रहे। इस प्रकार आज अपन सभी ने राक्षस वंश के उत्पत्ति का प्रकरण पद्म पुराण के अंतर्गत देखा। अब कल वानर वंश का नंबर है। अंजनीचा सुता तुला रामाचं वरदान, एक मुखानं बोला बोल। आपण पण जय जय हनुमान म्हणायचंच। आम्ही पण हनुमानाला नमस्कार करतोय, पण कुठल्या? ते शेपूट आलेल्या किंवा माकडासारखं तोंड दाखवलेल्या हनुमानाला नाही। जे स्वतः साक्षात कामदेव होते, तद्भव मोक्षगामी होते, मुक्त झालेले आहेत, त्या हनुमानाला आम्ही नमस्कार करतो। तो ठीक है। कल वानर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कैसे प्रतापशाली राजा हुए, उसको देखेंगे। और फिर क्रमशः अपन रामचंद्र जी, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या, कैकई, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान इस तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। काय बरं वाटाले का काय तर उगाच रटाळ वाटाले? समजा लागले ना? तुम्ही टाळ्या वाजवा म्हणून म्हणत नाही आहे मी टाळ्याने प्रसन्न होणारा माणूस। मग महाराज कशानं होत आहे सांगा, तो काय विषय नाही आहे, पण भावार्थ हा आहे, तुम्हाला समजलं पाहिजे, रुचि आली पाहिजे। कळा लागले ना सर्वांना? ठीक है। तो अपन अब कल के सत्र में राक्षस वंश की उत्पत्ति जिस प्रकार आज हमने देखी, उसी प्रकार कल के सत्र में वानर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कितने पराक्रमी महान पुरुषार्थशाली धर्मात्मा राजा हुए, उस प्रकरण को देखेंगे। अपन भी उनसे प्रेरणा लेकर के धर्मपरायणता बढ़ा करके अपने कल्याण पथ को प्रशस्त करेंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ